अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स में जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। यहाँ पे जो टॉपिक्स है ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में अ, ये पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारे पास है। एक है नेचुरल नंबर्स, उसके बाद है होल नंबर्स, उसके बाद है नेचुरल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से आप जितने चाहे उतने नंबर लिखो, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर मतलब जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं होल नंबर, और वो कहाँ तक, जहाँ तक चाहे आप वहाँ तक लिख ले सकते हैं उसको। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स है ये वो नंबर्स है जो आप नंबर लाइन जब भी आप ड्रॉ करते देख, जैसे कि 0 1 2 3, और आगे भी है बहुत सारे नंबर्स। और जीरो से कम जो नंबर है -1 -2 -3। अगर यहाँ पे देखें आप, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, जिसमें जीरो भी रहता, और नेगेटिव नंबर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटीजर्स, राइट। तो नेचुरल नंबर हम समझ चुके हैं, जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर, जो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो नंबर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी रहता है उसमें, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब आता रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कौन से नंबर रहते हैं, वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम जिनको अपन लिख सकते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि वन है तो वन को मैं 1/1 है, ठीक है। टू है, टू को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। थ्री है, 3/1 लिख सकता हूँ, या 4/5, या कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, रैशनल नंबर्स। थोड़े से एग्जांपल्स दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये नंबर्स वो नंबर्स है जिनको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है बोले तो आप बोलते हैं 22/7 है। उसको डिवाइड करें तो अपने को क्या आता, 3.14। और भी बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन 3.14 अपन लेते। तो 3.14 जो है, जो वैल्यू है 3.14 जो वैल्यू है, उसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलेंगे अपन, इर्रेशनल नंबर। ऐसे और भी है जैसे कि लॉग 3 5, इनको भी अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और भी क्या एग्जाम्पल्स है, √2, √3, √5, √7, रूट वाले जो नंबर्स रहते हैं इनको भी अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपन रियल नंबर, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन रियल नंबर्स, ये चैप्टर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता, होल नंबर्स भी आते, इंटीजर्स भी आते, रैशनल नंबर भी आते और इर्रेशनल नंबर भी आते, ठीक है। तो इन सबको मिला के आप क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आते, होल नंबर भी आते, इंटीजर्स भी आते, रैशनल नंबर भी आता और इर्रेशनल नंबर भी आता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स था मैं आपको समझा दिया। अब इसमें भी और भी टाइप्स के नंबर्स है, उनको भी अपन समझेंगे। जैसे कि कौन से नंबर्स है जिनको अपन को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि इवन नंबर्स। इवन नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर जो टू के टेबल में एग्जैक्टली डिविजिबल होते। हाँ, यहाँ पे जीरो भी आपको इंक्लूड करना है। देखो, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, आप जितने चाहे नंबर लिख ले सकते हैं,
लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा। और ये जो नंबर्स हैं उसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे अगर अपन, तो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं सारे नंबर्स। 1 से कैंसिल, 2 से, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 6 जा। मतलब इवन नंबर्स का मतलब क्या है, वो नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिविजिबल होते 2 के टेबल से। उसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या है, वो नंबर्स जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। वो नंबर्स जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि 1 3 5 7 9 और जितने चाहे नंबर्स आप लिख ले सकते हैं। ये नंबर्स वो नंबर्स है जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। उसके बाद आता इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, उसके बाद प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 है, 2 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 1 जा 2 लिख सकते हैं आप, 1 2 जा 2 लिख सकते हैं, और ये किसी भी टेबल में नहीं आता। जो 2 है वो और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए वो प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 3 है। 3 क्या, कौन सा नंबर है 3? 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये दूसरे टेबल्स में नहीं आता। अच्छा, तो फिर 4 भी एक प्राइम नंबर है क्या, देखेंगे। 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। देखो 1 के टेबल में भी आ रहा, ठीक है, 4 के टेबल में भी आ रहा और 2 के टेबल में भी आ रहा। मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होता, ये प्राइम नंबर 4 प्राइम नंबर नहीं होता। फिर उसके बाद 5 को चेक करेंगे, 5 को देखेंगे। 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, और किसी तरीके से अपन लिख सकते क्या 5 को? नहीं लिख सकते, तो दूसरे टेबल में नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर हो गया। जैसे कि 2 3 5 7 9, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। 7 जा 7, 1 7 जा 7, 9 प्राइम नंबर है। चेक करेंगे, 9 1 जा 9, 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लेके चेक कर सकते हैं कि वो नंबर अगर अपने टेबल में और 1 के टेबल में आ रहा तो वो प्राइम नंबर है, नहीं दूसरे टेबल्स में भी अगर वो नंबर आ रहा तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद कंपोजिट नंबर उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स है जो ये ऐसे नंबर्स है जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं 4, 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों है? 4 1 जा 4, 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4। ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरे टेबल्स में भी आते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और एक एग्जांपल लेके देखेंगे, 6 है। 6 1 जा 6 और 1 6 जा 6 और 2 3 जा 6 और ये 3 2 जा 6, तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। उसी तरह और एक एग्जांपल लेके देखेंगे 8। सो 8 1 जा 8, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। तो ये इस तरीके से जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको अपन क्या बोले? कंपोजिट नंबर्स। ऐसी 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये सारे के सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। ये एग्जांपल्स है। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर अच्छी तरीके से इस वीडियो को बार बार प्ले करके समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन रियल नंबर्स करना चाह रहे हैं तो ये सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब स्टार्ट करेंगे जो है हमारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले रियल नंबर्स में जो हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है बोले तो, यूक्लिड्स, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। यूक्लिड्स कौन है? एक मैथमेटिशियन है जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं, और उन्होंने एक डिवीजन बताए, ठीक है ना, एक डिवीजन बताए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल के। लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो
क्या करता, एक चीज को साबित करने के वास्ते और एक स्टेटमेंट यूज करता। एक चीज को यूज करने के लिए एक चीज को साबित करने के लिए और एक स्टेटमेंट यूज करना, उसको बोलते हैं लेमा। अब यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसको लेमा में अपन बीच में ए की वैल्यू लिखना, इधर लेफ्ट साइड पे बी की वैल्यू, राइट साइड पे क्यू की वैल्यू, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू इधर। सो डिविडेंट, डिविडेंट, डिवाइजर, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंट बीच में, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर, ऐसा इनको लिख देना। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे कि एग्जांपल मान लो मेरे पास, फाइंड द, ये क्यों यूज करते, ये भी देख लेंगे अपन। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों यूज करते, ये यूज करते टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में अगर आप, दो नंबर्स आपके पास है, उसका एचसीएफ निकालना है तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते, जिससे आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते। तो चलो अपन इसको एक एग्जाम्पल लेके करके देखेंगे कैसा निकालते होंगे अपन। मान लो मेरे पास छोटा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक 2 लेंगे, एक नंबर है और एक नंबर है 3। इन दोनों का मेरे को एचसीएफ निकालना है। जरा गौर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास कौन से नंबर्स है, 2 नंबर्स है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले गिवन लिख लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स कर रहा हूँ। मेरे पास 2 नंबर्स कौन से हैं, वो 2 और 3 है। तो सबसे पहले इन दोनों में से मेरे को ए की वैल्यू लिखना है। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको मैं ए बना देता हूँ, और जो छोटा नंबर है उसको बोलता हूँ वो क्या है, 2, वो नंबर है बी। मतलब ए को लिया मैं, ए 3 लिया, क्यों लिया, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। बी लिया, क्या लिया मैं, 2 लिया, बी इज इक्वल टू 2 लिया। तो बी 2 क्यों लिया, क्योंकि वो छोटा नंबर है। तो बड़ा नंबर हमेशा ए के लिए लेना है और छोटा नंबर बी के लिए लेना है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं अपन, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे इसमें से ए की वैल्यू अपने पास है वो लिख देंगे। ए की वैल्यू बोले तो 3 है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 2 है। अपने पास क्यू नहीं है और आर नहीं है, अभी निकालना है। तो अपन ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया था ना साइड में, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे साइड में डिवीजन दिख रहा है आपको, ये कैसा करना है, इसको देखो आप, ये कैसा करते हैं। अब ये जो है इसको अपन ये यहाँ पे ए के वैल्यू बी के जगह पे बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दो, ए की वैल्यू बीच में लिखना कहते, तो ए की वैल्यू क्या है, 3 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब मैं 2 के टेबल में 3 का पता, तो 2 1 जा 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बच गए, 1 बच गए, ठीक है ना। अब 1 बच गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 बचने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डेसिमल नहीं लेना है, राइट। यहाँ पे आपको डेसिमल नहीं लेना है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, और आगे बढ़ना है तो अपने को, तो यहाँ पे इसको अपन ए वैल्यू बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। अपने पास रिमाइंडर की जगह पे, इस जगह पे 0 आना जरूरी है। आपको जब तक करना है जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आए। तो अपन जो बी की वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे 1 के टेबल में 2 कब आता, तो 1 2 जा 2 आता। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हो गया 0। तो ए बी क्यू और आर, पहले ए जो वैल्यूज अपने को आए उनको यहाँ पे लिख देंगे। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे इतना पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सेकंड पार्ट है इसके लिए लिखेंगे। अब यहाँ पे इसमें ए की वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, और आर की वैल्यू 0 है। तो इन वैल्यूज को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो आप, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, और आर की वैल्यू 0 है। जैसा आर की वैल्यू 0 हो गई, जैसा आपको आर की वैल्यू 0 आ गई, तो अपन क्या बोलना, देयरफॉर
HCF इज इक्वल टू 1। कैसा बोला, यहां पे अगर जीरो आया, लास्ट में आर की जगह पे अगर जीरो आया, इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है आपकी वो आपका HCF 1 है, राइट। तो HCF जो भी है कैसा मालूम होता, इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है वो हमारा HCF है। लेकिन शर्त क्या है, आपको आर के जगह पे लास्ट में कोने में जीरो आना जरूरी है। जब तक करना जब तक आपको यहाँ पे जीरो नहीं आया। देखो यहाँ पे मेरे को 1 आया आर की वैल्यू, तो फिर से मैं क्या करा, इसको और आगे बढ़ाया। ये जो 2 की वैल्यू थी उसको मैं ए की वैल्यू बना के उसको आगे करा, फिर जो भी वैल्यूज निकल के आए वो वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे अपन। अब क्या करेंगे अपन, थोड़े PYQs करेंगे। PYQs जो 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए। सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में जो आ चुके हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में। जस्ट पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द HCF of 24 and 33 by using Euclid's division algorithm। अब ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन में पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू होना है। ए की वैल्यू मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 33 बड़ी वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है, 24। कैसा, जो बड़ा है वो ए की वैल्यू, जो छोटा है वो बी की वैल्यू है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब ये फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 33 है। बी की वैल्यू क्या है, 24 है। क्यू की वैल्यू नहीं मालूम है और आर की वैल्यू भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए अपन एक डिवीजन बताया था मैं आपको, ऐसा बीच में ए की वैल्यू और यहाँ साइड में बी की वैल्यू और इस तरफ क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू इधर आना बोल के। सेम वही कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। सो ए की जगह पे अपने को लेना है क्या, ए की वैल्यू क्या है 33, बी की वैल्यू क्या है 24। अब देखना है अपन 24 के टेबल में 33 कब आता, तो 24 वन जा 24, 24 टू जा बोले तो देखो आप 24 टू जा बोले तो बढ़ जाती है वैल्यू, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 48 हो जा रहा। तो अपन क्या करेंगे 24 वन जा 24 लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से तो बाजू से क्या लेंगे, 13 हो गए। 13 में से 4 मतलब काउंट करके देखो, 13 में से 4 नहीं करे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कितने बच गए 9। सो 9 10 11 12 13, तो 9 बच गए। ठीक है, 3 के पास से कैरी लिए अपन तो 13 हो गया। 13 में से सब्ट्रैक्ट करें 4 को तो 9 बच गया। लेकिन यहाँ पे मैं बोला था 0 आना चाहिए था, राइट, तो 0 नहीं आया। क्या करेंगे अपन, इसको फिर से खींचेंगे, 24 को इधर लेंगे और बोलेंगे 9 के टेबल में 24 कब आता, 9 वन सा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो अपन 9 टू ज़ा 18 लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता, 18 मतलब 19 20 21 22 23 24, 6 बच रहे तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं आई,
तो क्या करेंगे अपन, ये जो 9 है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो फिर देखेंगे अपन 6 के टेबल में 9 कब आता, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आता। तो 6 1 जा 6 करेंगे अपन और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बच रहे हैं अपन, यहाँ पे 2 बच रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, यहाँ पे 3 बच रहे हैं। तो 3 बच गए तो अभी भी नहीं आ रहा, क्या करेंगे अपन, ये जो 6 है फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब 3 के टेबल में 6 कब आता, 3 2 जा 6 और ये हो गया वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू हो गई 0। कितने स्टेप से देखो आप इसमें, ये पहला स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप और ये लास्ट फोर्थ स्टेप है। तो स्टेप 1 में क्या मिला अपने को, ए बी क्यू वैल्यू, स्टेप 2 में क्या मिला अपने को, ए बी क्यू वैल्यू, और स्टेप 3 में क्या मिला और स्टेप 4 में क्या मिला वो लिख लेंगे अपन। चलो स्टेप 1 में क्या मिला वो लिख लेंगे, अपने को मिला ए की वैल्यू, ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब ये ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, ये इस तरफ जो है वो बी की वैल्यू है, ये क्यू है और ये आर है, ये मेथड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया, तो ए की वैल्यू 33 है, लिख लेंगे 33, बी की वैल्यू क्या है 24, क्यू की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 9। तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में जाएंगे जिसके अंदर आपको ए की वैल्यू जो बीच में है ये ए की वैल्यू है, जो पहले आर की वैल्यू थी अभी वो बी की वैल्यू है, इस तरफ जो है वो क्यू की वैल्यू है और ये नीचे है वो आर की वैल्यू है। तो अब इनको लिख लेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, बी की वैल्यू क्या है 9, क्यू की वैल्यू क्या है 2 और आर की वैल्यू क्या है 6। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं है यार, राइट। तो अपन नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, फिर ये देखेंगे, ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू, क्यू की जगह पे 1 है और आर की जगह पे क्या है, दिस इज 3। सो आर की वैल्यू 3 है, तो लिख लेंगे इसको स्टेप 3 के अंदर जो भी है। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 3 है। अभी भी लास्ट जो आर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो जब 0 नहीं आई तो क्या करना है अपने को, नेक्स्ट स्टेप में जाना है। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इस स्टेप में देखो आप, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू हो गई, ये क्यू की वैल्यू है और लास्ट में ये है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू यहाँ पे 0 आई, जगह नहीं है, नहीं दिख रहा, ठीक है 0 है। सो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 0 है। मैं क्या बोला था आप लोगों को, एचसीएफ निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो पहली चीज जो क्यू की वैल्यू, आर की प्लेस पे आपको 0 आना है, और दूसरा जो इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है वो हमारा एचसीएफ है। तो इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 3 है, तो 3 इज एचसीएफ, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स एचसीएफ के ऊपर बेस करे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा बोल रहा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लो तभी जाके करो, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। ये मेथड को अगर आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, वीडियो को बार बार प्ले करके चेक कर लीजिए, और ये अलग दूसरे नंबर्स भी लेके चेक करिए, तो आपको आसानी से ये जो मेथड मैंने यहाँ पे समझाया आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके एचसीएफ कैसा फाइंड आउट करते, वो आज हम इस वीडियो से सीख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, जो पीवाईक्यू है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा, तो वो देखेंगे। इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम में जो पूछा जा रहा क्वेश्चन 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो आप, ये जो मेथड है ये थोड़ा सा अलग है। क्यों बोल रहा हूं मैं अलग है, क्योंकि इससे पहले जो हम करें क्वेश्चन नंबर 1 में, सिर्फ उसमें तो अपन एचसीएफ मालूम कर रहे थे, इसमें अपन एलसीएम भी मालूम कर रहे हैं, दो भी मालूम कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम दो भी मालूम कर रहे हैं। लेकिन क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं सिंपल वैल्यू लेके बताता हूं आपको।
छोटी वैल्यू लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल वही 2 3 लेके करके देखेंगे, 2 और 3 लेके करके देखेंगे, तो इससे आपको आइडिया आता है 2 3 2 4 लेके सम सिंपल वैल्यू बोले तो ठीक है, मैं 3 और 4 लेता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे 3 और 4 इन दोनों का मेरे को क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। कैसा निकालते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले आप देखो 3 का एलसीएम निकालेंगे अपन, 3 1 जा 3 खत्म हो गया, 3 1 जा 3 के टेबल में, क्योंकि 3 क्या है प्राइम नंबर है, सो 3 1 जा 3 इसके आगे कुछ भी नहीं आता। 4 है तो मैं उसको 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और खत्म, उसके आगे कुछ भी नहीं आता, राइट। तो अब मेरे को इनके जो फैक्टर्स निकल के आए वो लिख लेंगे। 3 है, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1, जो आपको एलसीएम के बाद निकल के आया फैक्टर्स वो लिखना है। उसके बाद क्या है 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में क्या है 1, मतलब ये साइड के जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो साइड के वैल्यूज है वो लिखा मैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। ये हो गया मेरे इनके जो फैक्टर्स है वो लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको लिखना है एचसीएफ। सो एचसीएफ इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आया 1, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में भी आ रहा सेम नंबर, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा 1। और कौन से भी जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं निकल के आ रही, कॉमन नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे ऊपर और नीचे में, तो समझ लेना कम से कम एचसीएफ 1 तो रहता कैसा भी, ठीक है। ओके, उसके बाद एचसीएफ निकाल लिए, अब क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे बोले तो जो एचसीएफ में है वो लिख लेंगे पहली बार, ठीक है। पहली बात अपन क्या करें, एचसीएफ में जो है वो अभी यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन एलसीएम, एचसीएफ में जो वैल्यू है वो लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो बचे हुए हैं वैल्यूज, जैसे कि 3 बचे हुआ है, 2 बचे हुआ है, ये भी 2 बचे हुआ है, उनको लिख लेंगे यहाँ पे। तो पहला क्या बचे हुआ है 3 बचे हुआ है, उसके बाद क्या बचे हुआ है 2 बचे हुआ है, उसके बाद क्या बचे हुआ है 2 बचे हुआ है। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम निकल के क्या आया 12 निकल के आया। तो एचसीएफ क्या है 1 है और एलसीएम क्या है 12, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 1 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 12। इस तरीके से अपन इसको करना है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेके करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं है, मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। यही कॉन्सेप्ट को आप सिंपली आप जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसके ऊपर अप्लाई करो और आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन, फिर से फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। इससे अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन नंबर ले लेंगे अपन, थोड़ा सा इवन नंबर से लेंगे, 4 और 5 और 6 छोटे नंबर्स ले लिया मैं। सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम निकालेंगे। 4 को अपन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 लिख सकते हैं। 5 को अपन 5 1 जा 5 लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। 6 को अपन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पहले वाले में तो मैं 2 ही नंबर्स थे मेरे पास, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले अपन दोनों का नंबर्स का। यहाँ पे 3 नंबर्स है, तीनों का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अपने को। कैसा करते देखेंगे, सबसे पहले इनके 4 के जो भी फैक्टर्स है उनको लिख लेंगे, वो है 2 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद क्या है मेरे पास 5 बोले तो 5 इंटू 1। 6 बोले तो जो साइड के नंबर्स हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब मैं जैसा आपको बोला था एचसीएफ मतलब तीनों के अंदर भी वो नंबर रहना, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एचसीएफ मेरा निकल के आया, ठीक है। और कोई नंबर ऐसा रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है ना, किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा। ओके, अब एलसीएम निकालने की बारी आई। मैं क्या बोला, एलसीएम निकालते कैसा बोला मैं, एचसीएफ में जो भी आंसर आया वो लिख लो आप, 1 लिख लिए अपन, और जो हम छोड़ दिए यहाँ पे उनको भी लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखे तो 2 इंटू 2 लिखे, उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे इंटू 5 लिखे, इंटू नीचे क्या लिखे 2 इंटू 3 लिखे। अब क्या करेंगे, इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 22 जा 40 हो गया, 40 इंटू 3 120। तो क्या है आंसर मेरे को 120 आया। सो एचसीएफ क्या आया 1 आया और एलसीएम क्या आया 120 आया, 120 आया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ये तो था एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
कैसा करना है इसको मैं सिंपल वे में आपको समझा दिया। लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस अगर है तो उनको भी करके देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास है HCF और LCM। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF and LCM using prime factorization method। इसमें वैल्यूज मेरे पास क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो है 90 और 144। 90 144 का क्या करना है अपने को, HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले 90 को निकाल देंगे LCM, सो लास्ट में इवन नंबर है, सो 2 लेंगे। 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, एक बच गया, 2 5 जा 10। ओके, नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पे 45, तो 45 उस टेबल में आता 5 के टेबल में, 5 9 जा 45, उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3, 144 है। लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो मैं 2 लिया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर आया, 2 3 जा 6, एक बच गया, 2 6 जा 12, फिर इवन नंबर आया, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 8 जा 16, उसके बाद 18 आया, 8 मतलब इवन नंबर, 2 9 जा 18, ऑड नंबर आया तो 3 लेना, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। क्या करें अपन यहाँ पे, LCM निकाल लिए। अब इनके फैक्टर्स को लिखेंगे, पहले मेरे पास क्या है 90 है, 90 के फैक्टर्स क्या है मेरे पास, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। उसके बाद 144 के फैक्टर्स क्या है मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, लास्ट में 1। देखो आप 1 2 3 4 बार है 4, उसके बाद 2 बार 3 है, लास्ट में 1 है। अब क्या करेंगे अपन, HCF निकालने हैं। HCF दोनों में भी कॉमन रहना, कौन सा नंबर कॉमन है देखेंगे। यहाँ पे तो देखो 2 दिख रहा मेरे को, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो HCF 2 आ गया। और देखेंगे तो बड़ी लिस्ट है ना, दोनों में भी चेक करेंगे, तो इसमें 5 तो नहीं है, नीचे में 3 देखेंगे, तो यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो इसको लिखेंगे 3, एक मिल गया, 3 दोनों में भी आ रहा, राइट, ऊपर भी है नीचे में भी है, और एक 3 यहाँ पे, तो ये जो 3 है यहाँ पे है, ठीक है, और 3 यहाँ पे भी है, और एक 3 यहाँ पे भी बचे हुआ है, तो पेयर हो गया ये भी। यहाँ पे लास्ट में 1 तो कैसे भी मैच होता ही होता, ठीक है, तो 1 लिख लेंगे। अब इसका HCF लिख लेंगे इन लोगों को मल्टीप्लाई करके, 2 3 जा 6, 6 इंटू 3 18, आंसर आ गया 18 इंटू 1 इज 18, ठीक है, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 हो गया, 6 12, 6 3 जा 18। ओके, सो HCF निकल के आ गया 18। अब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM के लिए क्या करेंगे अपन, जो HCF में आया उसको लिख लो पहले। हमारे पास क्या आया HCF में, 18 आ गया, ठीक है। अब 18 लिखने के बाद अपन किससे मल्टीप्लाई करना, जो नंबर्स को अपन छोड़ दिए, 5 को छोड़ दिए थे पहले ऊपर की लिस्ट में, और नीचे क्या छोड़ दिए, एक 2 बच गया था, क्या बच गया, 2 बच गया था, उसके बाद और एक 2 बचे हुआ है, उसको भी लिख लो, और एक क्या बचा है, और एक 2 बचे हुआ है, उसको भी लिख लो। तो पूरे कंप्लीट कर दिए अपन यहाँ पे। अब ये लोगों को मल्टीप्लाई करना है, 18 इंटू 5 देखेंगे, बाजू के यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 8 जा 40, 4 इधर, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 90, तो मैं बोल रहा हूँ 90 हो गया। 90 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार है ना, तो ऊपर 3 बार है, नीचे भी 3 बार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 लिख लिया। 90 इंटू 2 कितना होता, 2 इंटू 0 इज 0, 9 2 जा 18, तो ये हो गया 180, 180 हो गया। 180 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 0 इज 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 360, तो ये हो गया
180 इंटू 180 इंटू 2 क्या हो गया 360, 360 इंटू 2 बचे हुआ है और एक बचे हुआ है ना, 2 बचे हुआ है एक और एक। सो 360 इंटू 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 इंटू 0 इज 0, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 6 7, 720। आंसर इज 720। तो HCF का निकल के आया 18 और LCM का निकल के आया 720। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें अपन एक जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया, कब पूछा था ये, जून 17 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है, इस तरीके से करना है। पहले मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ के उसके ऊपर अप्लाई करो और आसानी से जो बोले आप जितने भी नंबर्स आप पहचानना चाहते हो वो आसानी से कर ले सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर्स हो गए। और एक क्या कुछ जहाँ पे जो क्वेश्चन जो कॉमन पूछा जा रहा PYQs में वो भी देखेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल के आ रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल के log बेस टू 8 बोल के दे दिया, समझो। ठीक है, log बेस टू 8 कैसे सॉल्व करते हैं इसको वो देख लेंगे। पहले देखो आप यहाँ पे log बेस टू 8 है, पहले लिख लेंगे गिवन एक एग्जांपल लिया हमें, log बेस टू 8 इज इक्वल टू x लिखना अपन पहला। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर नहीं बेस में जो 2 है उसको RHS में भेज देंगे। तो ये जो 2 उधर गया उससे क्या होता है, ये log जो है यहाँ से कैंसिल हो जाता। ठीक है ना, तो log कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8 बच गया, और जो जो यहाँ पे जो 2 था वो x के पास गया और x को अपने ऊपर उठा लिया। तो कैसे लिख दूंगा इसको मैं, 2 पावर x। ठीक है ना, अब ये जो 8 है उसको लिखेंगे अपन, कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, मतलब 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज 2 पावर x, बेसेस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड, तो यहाँ पे जो पावर्स है उसको लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो और एक सैंपल क्वेश्चन नंबर 5 करके बताता हूँ। क्वेश्चन कैसा पूछता, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 381। क्या करना है अपने को, सेम मेथड जहाँ पे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, सेम मेथड अप्लाई करना है। कैसा, पहले लिखने की रहती गिवन बोल के, उसके बाद जो क्वेश्चन है लिख लेंगे log बेस में 3 यहाँ पे 81 इज इक्वल टू x लगाने की रहती। ठीक है ना, x लगा दिया अपन। अभी जो 3 है जो बेस में है उसको RHS में भेज देंगे, नहीं यहाँ पे जाता लेकिन x को अपने सर के ऊपर उठा लेता, राइट। तो ये सदमे से यहाँ पे ये सदमा जो 3 वहां पे जाके x को उठा लिया बोल के जो सदमा लगा, किसको लगा, log को लगा, और log कैंसिल हो गया, जो बच गया वो है 81 बच गया, और 3 उधर जाके क्या करा, 3 पावर x। ठीक है ना, 3 पावर x हो गया। अब 81 जो है, 81 कब आता देखेंगे, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 हो गया, कितने बच गए, 2 बच गए, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, मतलब मैं इसको 3 पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, इसलिए 3 पावर 4, 3 कितने बार आया, 4 बार आ रहा। उसी तरह ये जो बाजू में है RHS में, उसको सेम ऐसे लिख लेना अपन। सो बेसेस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड, तो पावर में क्या आया, 4 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है ना, ओके नाउ चलो जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जो एग्जाम में पूछे गए ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log रूट टू 256। ये क्वेश्चन है सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक क्वेश्चन है सेम इसके जैसा सिमिलर, log रूट टू 128। दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसको देखेंगे। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड द वैल्यू ऑफ log रूट टू 256 करके लिखा है। ये एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। तो अपन सबसे पहले क्या करना, बिस्मिल्लाह बोलना, गिवन लिख देने की रहती। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है log रूट टू 256 इज इक्वल टू एक्स लगाने की रहती। तो सेम यहाँ बाजू में वही करेंगे अपन, गिवन दोनों को एक साथ में सॉल्व करेंगे। log लगा दिए, रूट टू बेस में है और 128 बाजू ऊपर में है, इज इक्वल टू एक्स लगा दिए। अब क्या बोला था मैं पहले के जो क्वेश्चंस करे अपन, ये जो रूट टू है वो एक्स के पास जाता और एक्स को अपने सर के ऊपर उठा लेता, तो वो सदमे से log खुदकुशी कर लेता। तो क्या बच गया यहाँ पे अपने पास, 256 बच गया, इज इक्वल टू यहाँ पे रूट टू होल पावर एक्स लगा देना है इसको। वही सेम यहाँ पे भी, ये जो रूट टू है उधर गया और एक्स को अपने सर के ऊपर उठा लिया। क्या बच गया यहाँ पे, 128 बच गया। तो ये हो गया रूट टू होल पावर एक्स। दोनों में देखो स्टेप्स देखो सेम है, राइट। बस यहाँ पे वैल्यू 256 है, यहाँ पे 128 है, इसलिए बोलते हो ना क्वेश्चन जो सेम है वो नहीं आते। इसीलिए कॉन्सेप्ट को अगर प्रैक्टिस कर लिए आसानी से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, 256 का एलसीएम निकालेंगे। 256 का एलसीएम क्या हो सकता, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। फिर 8 आया, 8 इवन नंबर है, 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। देन इवन नंबर 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। फिर इवन नंबर 2 1 जा 2 हो गए, एक कैरी बच गया, 2 6 जा 12। उसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देख रहे हैं ना कितना लेंथी जरा। तो कितने बार आया 2 देखो, एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7 8 बार। सो मैं ये जो 256 है उसको अपन 2 पावर 8 लिख ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता ट्रिक, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ट्रिक बोल रहा हूँ, ये 2 है ना, 2 को 2 लिखो ऐसे, रूट को अपन क्या लिखेंगे 1/2 लिख लेंगे, रूट चेंज कर देंगे। क्या करें अपन, रूट 2 को चेंज करके क्या करें, रूट को अपन चेंज करके क्या करें 1/2 कर दिए, होल पावर एक्स लिख देना है इसको। यहाँ पे भी सेम 128 को चेक करेंगे कैसे नहीं, कैसे लिख सकते अपन, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7। सो इसको अपन 2 पावर 7 लिख सकते हैं। और इसको यहाँ पे जो रूट टू होल पावर एक्स है ना, मैं क्या बोला, ये जो रूट है उसको अपन 1/2 लिख लेंगे। देखो 2 लिखा, 1/2 लिखा, रूट हटा देंगे, ब्रैकेट लगा के ऊपर एक्स। अब याद देखो दोनों में भी बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड। उससे पहले ये जो एक्स है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एक्स है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है देखो यहाँ पे 2 पावर 8 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई हो गया 1 से, सो 2 पावर एक्स बाई 2। यहाँ पे 2 पावर 7 इज इक्वल टू 2 पावर एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड बोल रहा हूं मैं, तो मैं क्या बोला सुनो जरा, बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड। बेसिस सेम अगर रहे, समझो दोनों भी सेम, इधर भी 2 है, एलएचएस में भी आरएचएस में भी 2 है, या सेम नंबर्स है, एलएचएस और आरएचएस में सेम नंबर है, उनके पावर्स को लेना है अपने को। यहाँ पे पावर्स क्या है, 8 है और x/2 है, सो 8 इज इक्वल टू x/2, ठीक है।
और ये जो 2 है वो 8 से मल्टीप्लाई होता, तो क्या होता है 8 इंटू टू इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड, 7 इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये जो 2 है वो 7 से मल्टीप्लाई होता, तो 7 इंटू टू इज इक्वल टू एक्स। इसका जो आंसर है 8 टू ज़ा 16, 16 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 16। वही सेम यहाँ पे भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 टू ज़ा 14, 14 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 14 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां तक अपन जो भी इंपॉर्टेंट अभी तक जो भी बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सिमिलर 2 मार्क्स में, तो वो सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल्स के जरिए, पीवाईक्यूज के जरिए मैं समझा चुका हूं। और भी देखेंगे कुछ है क्या यहाँ पे। ये थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको मैं समझा चुका हूं। अब क्या करेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। जस्ट वेट, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे अपन। PYQs 4 मार्क्स। लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, क्योंकि ठीक है। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन जो भी है वो लिखेंगे अपन, कैसे 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो देखेंगे। ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अच्छा, मैं अब यहाँ पे PYQs 4 मार्क्स से करने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस छोटी ड्रॉ कर दिया मैं। फिर भी चलो लेट्स स्टार्ट। PYQs 4 मार्क्स क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो लेंगे। ओके, PYQs 4 मार्क्स क्वेश्चंस। PYQs 4 मार्क्स क्वेश्चंस में सबसे पहले, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy, show that 2 log x plus y is equal to log x plus log y प्लस 2 log 3। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy, शो दैट 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 2 log 3। मतलब ये प्रूफ करना है आपको, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे पहले। log x प्लस log y, अगर ये 2 इसके ऊपर आता तो क्या होता, 3 स्क्वायर मतलब 9। ये जो 2 है वो अगर 3 के ऊपर आता तो ऐसा 3 स्क्वायर होता, तो क्या होता, वो 9 होता। तो यहाँ पे मेरे पास 7 है, 7 के अंदर में कितने ऐड करना पड़ता, तो 9 बनने के बाद से, तो 7 में मेरे को ऐड करना है 2। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे याद करता हूँ, गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy, ये क्वेश्चन था अपना। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, याद कर रहा हूँ। याद मतलब ऐड कर रहा हूँ। क्या याद कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे 2xy ऐड करा LHS में। इधर भी 7xy प्लस 2xy ऐड करेंगे, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो कई को ऐड करा, क्योंकि मेरे को 9 बनाना था। 9 बनाना बोल के कैसा मालूम हुआ, ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में लास्ट में ये 2 जो है उसको मैं 3 के ऊपर रख के देखा, तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा, राइट। 3 का स्क्वायर 9 आ रहा, तो 9 के लिए जो 7 को अगर मेरे को 9 बनाना है तो उसमें मेरे को 2 ऐड करना पड़ता। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा, 7xy प्लस 2xy, इस तरफ भी 2xy ऐड कर दिए। ये तो फॉर्मूला दिख रहा है आपने को,
ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। ये 7 + 2 कितना हो गए, 9xy हो गए। अब क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स बोलते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, सेम लिख दो आप पहले, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, उसके बाद 9xy लिख दो, यहाँ पे लॉग लगा दो और इधर भी लॉग लगा दो, खाली लॉग लगाना है बोल के बोला उन्हें, ठीक है ना। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दो तरफ ही ले लिए। ये जो इसके ऊपर जो 2 है यहाँ पे, जो 2 है यहाँ पे, इस 2 को उड़ा के यहाँ से यहाँ पे फेंक देंगे सामने इसके। सो 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे 9 है अपने पास, ठीक है, ये 9 है, 9 को अपन 3 स्क्वायर लिख ले सकते हैं, प्लस log x प्लस log y, ठीक है। अब इसका कंटिन्यूशन करेंगे यहाँ पे, 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो 2 था वो उड़ के log के सामने आ जाता, तो क्या बन गया वो, 2 log 3 प्लस log x प्लस log y। सर ये कैसा लिखे आप, log x प्लस log y कैसा लिखे, log 9xy को बोले तो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करें अपन। एक तो log x पावर m है, उसको अपन m log x लिखना रहता, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास लिखा था log 3 स्क्वायर था, तो मैं क्या करता था, मुझे क्या करना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो 2 है उसको सामने लिख देना बस। तो ये देखो आप m कहाँ गया यहाँ पे, log के सामने, तो यहाँ पे भी जो पावर में 2 है वो log के सामने लिखना है। सो 2 log 3, ये तो फॉर्मूले के ऊपर बेस करके करे थे अपन। उसके बाद नेक्स्ट log एक्स वाई है यहाँ पे, log एक्स वाई, तो फॉर्मूला क्या है, log x प्लस log y, मतलब अगर यहाँ पे देखो आप log x y z है समझो, तो अपन क्या करना पड़ता उसको, log x प्लस log y प्लस log z करना पड़ता। तो ये मतलब एक्सटेंड करने के लिए प्लस लगाते जाना पड़ता, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और ये दो फॉर्मूले से जो इस क्वेश्चन में यूज हुए। अब इसी के जैसा और एक क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका, PYQ है वो भी। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, if x square plus y square is equal to 10xy, prove that 2 log x plus y is equal to log x plus log y plus 2 log 2 प्लस log 3, ये प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy है। अब मैं इससे पहले के प्रॉब्लम में आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो वैल्यू ऐसी है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं 2 को इसके ऊपर रख दूं तो क्या होता, 4, मतलब रफ में देखो ये हो गया log 2 स्क्वायर बोले तो ये हो गया 4 प्लस log 3, मतलब ये हो गया log 4 प्लस log 3, मतलब इसका मतलब ये 4 3 ज़ा 12, इसको मैं रिड्यूस करूँ तो log 4 इंटू 3, मतलब log 12। यहाँ पे मेरे को 12 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, +2 करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, राइट। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, लिख लिए। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2xy ऑन बोथ साइड्स, ये OBS मतलब ऑन बोथ साइड्स। सो जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, यहाँ पे 10xy है तो 10xy प्लस 2xy करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे अपन, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 + 2 कितने होते हैं
12xy, दोनों को ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे। अब क्या करेंगे, प्रीवियस प्रॉब्लम देखे होंगे अपन, तो क्या करे थे वहां पे अपन, लॉग लिए थे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लगाना है उसको, तो लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 12xy, ठीक है ना। अब ये जो 2 यहाँ पे है पावर में, उसको अपन यहाँ पे रखना है उसके सामने, तो ये हो गया 2 लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो 12 है उसको मैं 4 3 सा 12 लिख ले सकता हूँ, राइट। सो लॉग 4 इंटू 3 प्लस लॉग x प्लस लॉग y। अच्छा, यहाँ तक आ गया। अब इसको जो है लॉग एक्स वाई के फॉर्म में है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 लॉग देखो अब 2 लॉग सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग 4 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग x प्लस लॉग y, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये जो है लिखेंगे फिर से एक बार, 2 लॉग x प्लस वाई एज इट इज लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, लॉग 4 को मैं लॉग 2 स्क्वायर लिख ले सकता हूँ, प्लस लॉग 3 प्लस लॉग x प्लस लॉग y, सेम लिख लेंगे अपन 2 लॉग x प्लस वाई, LHS लेफ्ट साइड का तो सेम आ रहा, और ये देखो लॉग x पावर ऑफ m के फॉर्म में है, लॉग x पावर m के फॉर्म में है, तो अपन क्या करेंगे, 2 उड़ के इसके सामने आया था, तो क्या होता 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग x प्लस लॉग y हो गया, तो हिंस प्रूव्ड। देखो आप जस्ट सीक्वेंस जैसा है उसको वैसा सीक्वेंस में लिख दिए, तो आपका जो भी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता।